वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इस महीने की आखिरी तारीख यानी कि 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल किया जाएगा। इस तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करेंगे तो जुर्माना लग सकता है। अगर आप चाहें तो रिटर्न खुद भी दाखिल कर सकते हैं। रिटर्न फॉर्म में पहले से कई जानकारियां भरी होती है, लेकिन आपको इसको और करीब से जानने की जरूरत है भरने के लिए। तो चलिए जानते हैं। आयकर रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। इसका मतलब है कि आप आय का वो हिस्सा है जिस पर आपको टैक्स चुकाना होता है। आयकर नियमों की बात करें तो इन नियमों के अनुसार आय के 5 स्रोत हैं। वेतन से आय यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से हुई आय यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पूंजीगत लाभ से आय यानी कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और व्यवसाय और पेशे से आय यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और साथ ही अन्य स्रोतों से आय यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको सैलरी के रूप में इनकम मिलती है। इसकी जानकारी पूरी तरीके से फॉर्म 16 में दी गई है। बता दें कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं वही कंपनी आपको हर साल फॉर्म 16 देती है। कंपनियों को अपने कर्मचारी को 15 जून तक फॉर्म जारी करना होता है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में आपको जो सैलरी मिली है वो हर 3 महीने पर होने वाले टीडीएस की कटौती और टैक्स की छूट और साथ ही कटौती का दावा भी होता है। हाउस रेंट अलाउंस और लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एटीडी के तहत मेडिक्लेम प्रीमियम पेमेंट आदि टैक्स छूट और डिडक्शन के दायरे में आते हैं। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों को एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी से आय जानने के लिए नियम और शर्तें भी हैं। इसके लिए सबसे पहले बता दें कि प्रॉपर्टी को 3 पार्ट में बांटा गया है। इनमें स्व अधिकृत संपत्ति यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, किराए की संपत्ति और किराए पर दी गई समझी जाने वाली संपत्ति शामिल है। स्व अधिकृत संपत्ति का मतलब है वैसी प्रॉपर्टी जिसका यूज आप अपनी जीवन यापन के लिए करते हैं। आयकर के नए नियमों के अनुसार 2 संपत्तियों को स्व अधिकृत माना जा सकता है। यदि आपके पास तीसरी संपत्ति है, चाहे आपने इसे किराए पर दिया हो या फिर नहीं, इसे डीम्ड आउट माना जाएगा। तब इससे होने वाली आय यानी कि किराया आपकी आय मानी जाएगी। पूंजीगत लाभ से इनकम के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की आय होती है। इसमें संपत्ति, म्यूचुअल फंड्स, शेयरों की बिक्री से होने वाले लाभ शामिल होते हैं। आपको बता दें कि यह लाभ 2 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के बाद का समय इस बात पर निर्भर करता है कि इससे होने वाला लाभ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। विभिन्न संपत्तियों के लिए एक अलग कार्यकाल है। बता दें कि व्यवसाय और पेशे से आय उन लोगों के लिए है जो स्वरोजगार करते हैं। इसके अंतर्गत वकील, चार्टर्ड अकाउंट, स्वतंत्र लेखक आदि आते हैं। ऐसे लोगों को अपनी आय को व्यापार और पेशे से आय के तहत घोषित करना होता है। आखिर में कई तरीकों से इनकम होती है। जो आय ऊपर बताए गए इन इनकम के 4 स्रोतों से अतिरिक्त हैं, उन अन्य स्रोतों से आय के बीच दर्शाया जाता है। इसमें बैंक के बचत खाते, एफडी खाता, बीमा कंपनी से प्राप्त पेंशन, शेयरों से प्राप्त लाभांश आदि शामिल हैं। ऊपर के सभी स्रोतों से होने वाली आय को जोड़ने के बाद आपको अपनी कुल टैक्सेबल आय मिलती है। इसमें से आपको सेक्शन 80C, सेक्शन 80D आदि के तहत उपलब्ध डिडक्शन को काटना होगा। फिर जो रकम बचेगी उसके हिसाब से टैक्स भरना होगा। तो आप भी आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भर दे बिना किसी मदद के। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।